छोटी सी दृष्टि हम डालते हैं ताकि थोड़ा हम अध्ययन हो जाए, थोड़ा सा संकल्प, है ना। ये जो है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं XYZ मंत्र कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी ये इच्छा है इसके लिए कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीजें आपको उसमें बतानी है। कब कर रहा हूँ, ये भी आपको बताना होता है अगर आप बड़ी साधना कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी छोटा मोटा आपने सोचा कि नहीं आज मेरा मूड है, मैं बगलामुखी की एक माला करूंगा, है ना, तो उसमें तो आप सिंपल संकल्प लोगे कि अभी मैं बगलामुखी की जो भी मालाएं करने जा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि एक माला करने के बाद दो चार माला करने की और इच्छा हो, तो इसमें ये बोलो कि जितनी जो भी मालाएं करने जा रहा हूँ, उस वो मेरा ये कार्य है वो पूर्ण हो जाए। इतने एक वाक्य में आप उसको खत्म करोगे। समझ आया। तो उसमें कोई बड़ा संकल्प लेते बैठने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे साधना है, प्रॉपर 11 दिन का अनुष्ठान है, 5 दिन का, 21 दिन का अनुष्ठान है, तो वहां पे आपको ये संकल्प जो प्रॉपर वाला है वो लेना जरूरी है। अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पे साइंटिफिकली नाम भी निकाल के रखा है, थोड़ा हम खोज करते रहे। तो संकल्प को क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता है आपको, मतलब इस कंडीशन को, इस अवस्था में, मानसिक अवस्था में, अवस्था को न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसा कुछ तो नाम है, न्यूरोप्लास्टिसिटी इंग्लिश में, ठीक है। मतलब क्या है, किसी चीज को दोहराना या फिर उसके ऊपर ज्यादा जोर देके सोचना। इससे क्या होता है, दिमाग में एक नया न्यूरल पाथ बनता है, रास्ता तैयार होता है। और क्या होता है, दिमाग रीप्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाता है हमारा, कि मैंने कुछ संकल्प लिया है और मुझे ये करना है। रीप्रोग्रामिंग तुमने किया, अपनी आदत जो पुरानी आदत थी कि नहीं करेंगे, समय मिला तो करेंगे, देखते हैं, होगा, ये जो आदत होती है ना बाद में ढकेलने की, वो ढकेलने की आदत कम हो जाती है, तो रीप्रोग्रामिंग हो जाता है। महिलाओं का प्रश्न हमने बता दिया था कि महिला ने अगर 21 दिन का अनुष्ठान लिया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक हफ्ता वो कर नहीं पाते, तो क्या 21 दिन का अनुष्ठान खंडित हो जाएगा वो वाला? बिल्कुल नहीं। जहाँ पे अनुष्ठान छूटा था वहीं से बाद में जब तुम मुक्त हो जाओ, तो फिर वहीं से कंटिन्यू कर लेना, कभी खंडित नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करे कि किसी कारणवश गलती से खंडित हो ही गया, तो क्या करे, तो सुधार करे। सुधार ये करे कि अगली बार से मैं खंडित होने नहीं दूंगा। हाँ, गलती से आपसे खंडित हुआ तो आपके गुरु बैठे हैं यहाँ पे उसके दुष्प्रभाव कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बार बार खंडित हो रहा है तो आपका फिर संकल्प ही गलत है, तुम्हारे साइकोलॉजी गलत है, तुम गंभीरता से नहीं ले रहे हो, ये साबित हो जाएगा। ठीक है, तो गंभीरता से लो, छोटे छोटे अनुष्ठान पहले करना शुरू करो ताकि आदत लग जाए। गलती से सीधा कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं लेना कि मैं 21 दिन का इतने इतने माला का अनुष्ठान ले रहा हूँ, पूरा होगा नहीं। और पूरा होगा भी तो किस अवस्था में होगा, सुन लो, बर्डन की अवस्था में, प्रेशर की अवस्था में पूरा होगा कि बाबा अरे बाप रे, आज भी करना पड़ेगा, आज भी मुझे 1 घंटा बैठना पड़ेगा, आज भी इतनी माला करनी पड़ेंगी, ये वो। तो बर्डन की अवस्था में किया हुआ संकल्प कैसे काम आएगा, किया हुआ पूजा पाठ कैसे काम आएगी, किया हुआ विधि कैसे काम आएगा? मुक्त ही नहीं, बंदे बंदे फील कर रहे हो, मैं बंध चुका हूँ 21 दिन तक, मुझे प्रतिदिन 1 घंटा बैठना है। तो ये बंधन वाला जो फीलिंग है, भावना है, ये तो फिर तुम्हें साधना में नीचे ही गिराएगी, क्या फायदा होगा उसका। तो छोटे छोटे अनुष्ठान लो, ठीक है।